नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों ने कंपनी कर्मचारी सहित रूरा थाने में पुलिसकर्मियों से की मारपीट। एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी को भी भीड़ ने पीटा। अलीगढ़ में बर्तनों में भरकर पेट्रोल की लूट करते नजर आए ग्रामीण। पेट्रोल का टैंकर पलटने के बाद खाई में गिरने से हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को निकालकर थाने भेजा। देहरादून में 6 लोगों के गिरोह ने डोईवाला बाजार में दिन दहाड़े दिया डकैती की वारदात को अंजाम। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई शशिपाल अग्रवाल के परिजनों से चाकू की नोक पर की गई लूटपाट। शामली में टीईटी की परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। 20-20 हजार रुपए में दूसरे के स्थान पर दे रहे थे परीक्षा। बिहार के रहने वाले हैं 2 आरोपी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन छात्रों का दिखा, जहां एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में अनिश्चितकालीन धरने का उन्होंने ऐलान किया है। दारचूला में 15वें दिन भी छात्रों का धरना प्रदर्शन रहा जारी। 14 दिन से कार्मिक अनशन पर बैठे हैं छात्र। महाविद्यालय की छत पर चढ़े, पुलिस बल की मौजूदगी में नारेबाजी। शामली में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। प्रदर्शन कर सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलने का लगाया है आरोप। प्रशासन से मदद की गुहार अब लगाई। नेपाल से छोड़े गए पानी का सैलाब पूर्वांचल के जिलों में मचा रहा तबाही। बस्ती में नदी के तट पर बसे गांव में घुसा बाढ़ का पानी। काशी धाम पहुंची भोजपुरी स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बाबा के दरबार में टेका माथा। पीएम मोदी की तारीफ कर कहा, सुंदर बन गया है बाबा काशी विश्वनाथ दरबार। लखनऊ में सीएम योगी ने की डाक प्रदर्शनी की शुरुआत। कहा, प्रदर्शनी में राम वनगमन पथ देखने का मौका मिला। ऐसी प्रदर्शनी से बच्चों का होता है ज्ञानवर्धन। डाक टिकट अगर जारी हुआ है किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर के या किसी महापुरुष को लेकर के, तो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए रहता है और उस इतिहास के साथ वह ढेर सारी उन सूचनाओं का माध्यम भी बनता है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए न केवल संग्रहणीय होना चाहिए बल्कि ज्ञानवर्धन का एक माध्यम भी बनता है। यूपी में 5200 मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मुरादाबाद में मिले सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। गोरखपुर में भी 142 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता प्राप्त थे। 20 अक्टूबर तक होना है मदरसों का सर्वे। कोर्ट के आदेश के बाद भी हासिल न होने पर सुबह विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ। पुलिस अब संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करेगी। आज कुर्की के लिए कोर्ट में देगी अर्जी। माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई। लखनऊ के गोमती नगर और भैंसोरा में जमीन होगी कुर्क। लखनऊ पहुंची प्रयागराज पुलिस करेगी कार्रवाई। जसपुर कांड का मुख्य आरोपी जफर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुरादाबाद के पकबड़ा इलाके से पुलिस ने शिकंजे में लिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा मामले में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 18 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। नियमित पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका का मुस्लिम पक्ष कर रहा है विरोध। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में किया सरेंडर। क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में थे फरार। महोबा में एसपी रहते हुए वसूली का आरोप। पीटी परीक्षा को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट। बाढ़ के बीच छात्रों को समस्या होने पर सरकार पर साधा है निशाना। कहा, हवाई निरीक्षण से नहीं दिखते जमीनी मुद्दे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर के नाम से संबोधित किया। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सलाम मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने। तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया, राजभर समाज ने उनको कुजात काट दिया, उनका नाम असलम राजभर। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आपत्तिजनक बयान पर सपा सांसद एसटी हसन की तीखी प्रतिक्रिया। बयान की निंदा करते हुए कहा, इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई।
संभल में एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का विवादित बयान। कहा, मुसलमानों के राज में हिंदू हाथ छोड़कर भी जी हुजूरी करते थे। हिजाब के मुद्दे पर भाजपा देश को तोड़ना चाहती है। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मिलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। मुलायम सिंह की अस्थियां एकत्रित करते दिखे अखिलेश और शिवपाल यादव। अंत्येष्टि स्थल पर अस्थि एकत्रित करते दिखे परिजन। सोमवार को गंगा में प्रवाहित करेंगे अस्थियां। जिले में अपराध रोकने पर नाकाम उधम सिंह नगर के एसएसपी टीसी मंजुनाथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फटकार लगाई। लगातार बढ़ रहे अपराध पर सीएम नाराज। टनकपुर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने किया रोजगार मेले का उद्घाटन तो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना नियमावली 2022 को मंजूरी। राजभवन ने भी लगाई परिवहन दुर्घटना राहत निधि के तीसरे संशोधन पर मुहर। हादसा होने पर अब मिलेगा 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए का मुआवजा। सैलानियों के लिए खुल गया है कॉर्बेट का बिजरानी जोन। कॉर्बेट निदेशक ने फीता काटकर किया है सफारी का शुभारंभ। 30 जिप्सियों को भी रवाना साथ में किया गया। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का बयान। कहा, खनन की वजह से बढ़ रहा अपराध। प्रदेश सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर हंगामा। समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। लोगों का आरोप, जमीन पर विकास नहीं दिखाई देता। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक महिला और 2 बच्चे लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला गया। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी की घटना। अमरोहा के गजरोला में ट्रैक्टर और बस की टक्कर में महिला की मौत हो गई। रोडवेज बस के चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा। फिरोजाबाद में ट्रक और टैंकर की टक्कर हो गई। टक्कर के साथ ही ट्रक और टैंकर अनियंत्रित होकर शराब ठेके में जा घुसे। गनीमत रही कि ठेके पर कोई नहीं था। हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोट आई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं शराब दुकान को काफी नुकसान हुआ। शिकोहाबाद एटा चौराहे की घटना। अलीगढ़ में परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारी टावर पर चढ़ा। कर्मचारी का आरोप है कि इसकी संविदा खत्म कर सैलरी रोक दी गई है, इसीलिए परेशान होकर टावर पर चढ़ गया। मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को करने वाले गिरफ्तार। जन्मदिन पार्टी में हथियार के साथ डांस करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबोचा। गोंडा में सरयू नदी तांडव मचा रही है। तरफगंज और कर्नलगंज क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। अयोध्या से सटे नवाबगंज का माझा इलाका जलमग्न। बाढ़ से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद है। जानवरों के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। आजमगढ़ में घाघरा नदी उफान पर रिंग बांध टूटने से सैकड़ों परिवार को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। राहत शिविरों में 1500 लोगों ने ली है शरण। जिलाधिकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। बांध से हो रहा रिसाव भी बंद कर दिया गया, लेकिन अभी हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले में नदियां खतरे के निशान के ऊपर है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। डुमरियागंज का बांध जर्जर होने से टूटने के डर इसका बना हुआ है। रामपुर में हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। 4 दिन में पुलिस ने किया मर्डर का खुलासा। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। बिलासपुर कोतवाली में डिब्डिबा कॉलोनी की घटना 10 अक्टूबर की रात पति पत्नी में हुई थी अनबन, जिसके चलते पति ने पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी थी। फतेहपुर पुलिस ने खागा इलाके से मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश का एक साथी फरार। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर वाराणसी, चंदौली, कौशाम्बी और फतेहपुर में कई केसेस हैं दर्ज। बदमाश के पास से लग्जरी कार, असला, जिंदा कारतूस बरामद। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी पुलिस। लक्सर के रामपुर रायघाटी में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के बाइक वालों में ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। कहा, बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। गाजीपुर में सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। स्टाफ नर्स ने सिपाही ज्ञानचंद प्रजापति पर लगाया है आरोप। गाजीपुर के बरेसर थाना में तैनात है आरोपी सिपाही। पैरोल मिलने के बाद बागपत पहुंचा गुरमीत सिंह। डेरा के बरनावा आश्रम पहुंचा गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह को मिली 40 दिन की पैरोल। आश्रम में अनुयायियों का पहुंचना शुरू।
शामली में 2.5 फीट के दूल्हे अजीम मंसूरी की शादी तय हुई है। अजीम मंसूरी 7 नवंबर को घोड़ी पर चढ़ेंगे। शादी की तारीख तय होने पर अजीम मंसूरी ने एबीपी गंगा का धन्यवाद किया। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन। ग्रामीण कलाकार परंपरागत तरीके से अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे। इसी रामलीला की शुरुआत विधायक मनोज तिवारी ने की। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिर गई। एक व्यक्ति की मौत, 3 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर युवकों ने किया युवती का वीडियो वायरल। युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। अलीगढ़ के हस्तपुर गांव में अपने ऊपर लगे एससी/एसटी मुकदमे से तंग आकर परिवार ने की है इच्छा मृत्यु की मांग। घर के बाहर पोस्टर भी किया है जस्टिस। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का शव मिला। परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे मौके पर। मुजफ्फरनगर में सड़क पर खेल रखे 4 साल के मासूम को ट्रक ने रौंद दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने बस और चालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की है। जमकर हंगामा भी किया। बिजनौर में नाराज लोगों ने थाना परिसर में लाश रखकर हंगामा किया। डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप। निजी डॉक्टर के खिलाफ मृतक के परिजनों ने तहरीर दी। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूट करने वाले आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। बैंक कर्मी से लूटे हुए 2.5 लाख रुपए हुए हैं बरामद। जौनपुर वाराणसी के बीच हाईवे पर 2 बसों की आमने सामने की टक्कर। एक महिला की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। महोबा के सुभाषनगर इलाके में घर के पास से निकली बिजली लाइन की चपेट में आया एक युवक। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। खटीमा में सीएम धामी ने किया मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। अधिकारियों को किसानों का सारा धान खरीदने के निर्देश दिए। रंगशाला की जगह युद्ध स्थल बनी नैनीताल नगर पालिका। ओपन थिएटर में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने से नाराज रंग कर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के ऑफिस का घेराव किया। प्रयागराज में बल्ब चोर दरोगा हुआ सस्पेंड। बल्ब चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। फूलपुर थाने में तैनात था आरोपी दरोगा राजेश वर्मा। अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव की सकुशल संपन्न कराने के लिए राम की पैड़ी पर हुआ हवन पूजन। साधु संतों की मौजूदगी के बीच मां सरयू से की गई प्रार्थना। बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप। अधिकारियों के साथ मोटर बोट पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कासगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। चलिए इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।